हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनिल गुप्ता। आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना यूट्यूब चैनल श्योर शॉर्ट एग्जाम। आज के सेशन में हम लोग कुछ आरआरबी एनटीपीसी के रिलेटेड बात करने वाले हैं। देखो, मैं एक क्लियरली वीडियो शुरू करने से पहले बात बता देता हूँ कि ये मेरी जस्ट थिंकिंग है कि मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ। ठीक है, आपको जो स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम्स कब होगा, हैं, जो जनवरी फरवरी मार्च में कब कैसा होगा, तो आपको कुछ है जो फैक्ट बता दूंगा, कुछ आपको चीज़ें ऐसे बता दूंगा जैसे आपको आपको दिमाग में रखनी है। स्ट्रेटजी पे काम करना आपके ऊपर है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो डिपेंड अप टू यू है। मॉक टेस्ट आप लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन ये मैंने कुछ कमेंट देखे इस वीडियो में अपने पुराने बिहार पे, तब उस बिहार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लियरली बात करेंगे। इसमें हम देखने वाले थे कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा कब कहाँ कैसे की बात सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं। जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, जो आरआरबी इसका एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक है, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा, देखो ट्रेंड के हिसाब से इसका एग्ज़ाम शेड्यूल है जो अप्रैल और मार्च और अप्रैल के बीच में शेड्यूल है। ठीक है, मार्च और अप्रैल के बीच में शेड्यूल है। तो मार्च या अप्रैल में तो इसका गारंटी है कि एग्ज़ाम अप्रैल में तो होगा ही होगा, क्योंकि जो आरआरबी है वो अपने टाइम पे एग्ज़ाम करा रही है। आरआरबी है जो अपने टाइम पे एग्ज़ाम बिल्कुल करा रही है। कैसे मैंने बोल दिया, क्योंकि उन्होंने टेक्नीशियन का है जो एग्ज़ाम अभी लास्ट पिछले दिनों कराया, टाइम पे कराया। उन्होंने आरपीएफ का एग्ज़ाम भी उन्होंने टाइम पे कराया। तो मैं इसीलिए कह सकता हूँ कि ये भी एग्ज़ाम टाइम पे होगा। उनकी आंसर की भी आ चुकी है, तो जिसने भी दिया था एग्ज़ाम अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आज की वीडियो में हम स्ट्रेटजी पे काम करेंगे कि हम दो दो जो जनवरी फरवरी और मार्च, इसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें तैयारी के लिए टाइम बहुत मिला था सबको। तैयारी के लिए टाइम की बात करें तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में सबको, एनटीपीसी में सबको टाइम बहुत ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो कुछ ने तो सिलेबस ही घोट के पी लिया होगा। ठीक है, सिलेबस ही घोट के पी लिया होगा। तो ऐसा नहीं करना है हमको कि हम सिलेबस के चक्कर में कुछ नई जो चीज़ें हमारे काम की हैं वो भूल जाएं। तो देखो, मैं जब स्ट्रेटजी बनाता हूँ तो उस पर सबसे प्रायोरिटी किसको देता हूँ वो बताता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे मुझसे आप यदि एनटीपीसी में आपको क्रैक करना है तो मैं जो स्ट्रेटजी दूंगा, सबसे पहले देखो आपके यहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने 12th पास से भरा था फॉर्म, कुछ ने ग्रेजुएशन वालों ने भरा था फॉर्म, करेक्ट। तो दो प्रकार के स्टूडेंट थे, तो दोनों के लिए सेम स्ट्रेटजी काम करेगी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो देखो कि आपको सिलेबस क्या दिया गया है। ठीक है, सिलेबस पढ़ो। जिसने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड टू यू गाइस, प्लीज़ एक बार सिलेबस पढ़ो। ठीक है, सिलेबस पढ़ने के बाद से आप देखो कि आपके कौन से टॉपिक आपने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर आपका बचा हुआ है, इनको एक बार फोकस करो। एक बार इनको नोट से बनाए हैं तो ठीक है, नहीं तो बुक से यदि आप कर रहे हो तो ठीक है। ठीक है, एक बार उनका रिवीजन करो पूरे का पूरा, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है पुराना, जो 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 आज ही तैयारी शुरू कर रहे हैं वो। ठीक है, जिनने नहीं किया है पहले पहले से तैयारी कर रहे हैं वो एक बार रिवीजन करो प्रॉपर। ठीक है, जिनके नोट्स नहीं बने हैं तो वो सीधा बुक्स उठाओ, पीडीएफ उठाओ। ठीक है, वहाँ से रिवीजन करना बिल्कुल शुरू कर दो, क्योंकि एक बार रिवीजन हो जाए तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप यदि मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से, लेट सपोज हम आज से अपनी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑफ जन से ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ जन से आपने स्ट्रेटजी पे काम शुरू कर किया। फर्स्ट ऑफ जन से 15 जनवरी तक आप क्या करो, आप एक बार पूरे सिलेबस का, पूरा जो भी सिलेबस था उसका आप रिवीजन कर डालो। ठीक है, पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, अभी कुछ महानुभाव आएंगे कि बोलेंगे कि भाई साहब हो सकता है आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए। हाँ, आउट ऑफ द सिलेबस आ सकता है, लेकिन उसकी भी हमने तरकीब निकाली है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो थोड़ा सा दिया हुआ है, छोटा सिलेबस था। ठीक है, तो जो कि जिनका जो टॉपिक है, जिनका जो भी चीज़ें हैं एक बार रिवीजन करो। ठीक है, पूरे सिलेबस का रिवीजन करो। मैं मानता हूँ कि आप 15 जनवरी तक पूरा रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद से आपके पास 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में आपके पास कितने दिन बचेंगे? आपके पास 15 दिन यहाँ पे बचेंगे। फिर आपके पास फरवरी का पूरा महीना बचेगा, आपके पास मार्च का पूरा महीना में भी, अप्रैल में एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ के 30 दिन आप काउंट कर लो, यहाँ के भी 30 दिन काम कर लो। ठीक है, 30 दिन यहाँ के काउंट कर लो, तो आपके पास टोटल दिन कितने हो गए? 60 + 75 दिन हो गए। तो आपको 75 दिन में आप क्या करो, एक आपके पास देखो मॉक टेस्ट आपने किसी के खरीद रखे हैं तो ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा ना तो यहाँ पे सब गेम प्ले होगा किसका?
टाइम का। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि आपने एक बार टाइम मैनेजमेंट सीख लिया और बार बार आपने मॉक दिया, ठीक है, तो मॉक टेस्ट पे हम आते हैं अपने मॉक टेस्ट वाली बात पे। तो मॉक टेस्ट जो करो आप, ठीक है, जिनका भी हो गया है सिलेबस, ठीक है, वो आज से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। जिनका सभी रिवीजन वगैरह प्रॉपर है, ठीक है, वो आज से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। जिनका नहीं है तो अब मॉक कैसे देना है, सबको ऐसा नहीं कि उठाया मॉक दे दिया हो गया, ठीक है। मॉक टेस्ट में क्या करो, जैसे आपके 75 हैं तो 75 दिन में आप क्या करो, डेली एक मॉर्निंग में मॉक, एक इवनिंग में मॉक, 2 मॉक देने की कोशिश करो, ठीक है। आप एक तैयारी वाले प्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपको 2 मॉक आपको देनी चाहिए, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट की हम बात करते हैं, आपको 2 मॉक देने, दिन में मॉर्निंग में एक दीजिए मे बी यदि आप पॉसिबल है, या फिर इवनिंग में एक दे दीजिए, ठीक है। अभी इसमें गेम प्ले होता है सब, ठीक है। आपने मॉर्निंग जागे, आपने मॉक दिया, ठीक है, मॉक में जो भी स्कोर आया, स्कोर को गोली मारो। स्कोर से कोई मतलब नहीं है अभी हमें, क्योंकि अभी हम एग्ज़ाम में नहीं बैठे। हमने देखा कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, ठीक है। क्या में जो हमने मॉक में क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी मॉक दे सकते हो, पीवाईक्यू के भी मिलते हैं, ठीक है, तो पीवाईक्यू के भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने देखा कि क्वेश्चन की आप दूसरी स्ट्रेटजी, दूसरे तरीके से सोच सकते थे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, तो आप फोकस करो कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे इजी तरीके से, ठीक है। एक इजी कैसे सॉल्व कर सकते, दोनों मॉक का एनालिसिस आप करोगे, ठीक है। आपको स्कोर आया कोई मतलब नहीं, हमने क्वेश्चन देखा कि कैसे सॉल्व किया, मतलब हमने क्या किया, पूरे मॉक का एनालिसिस किया, मॉक एनालिसिस किया हमने। यहाँ से हमें 2 चीज़ें देखने को मिली। एक तो हमें पता चला कि हमने जो मॉक दिया था, इसमें चैप्टर था जैसे आपका कोई, वो उसमें वीक थे आप, ठीक है, उसके क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो आप क्या करो कि उसके क्वेश्चन उस पूरे टॉपिक को रिवीजन करो, ठीक है, ताकि अभी जब आगे आप मॉक दोगे या आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको जो है प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आप उस चैप्टर के क्वेश्चन को प्रॉपर तुरंत डील कर पाए, ठीक है, रिवीजन करो, ठीक है। यदि कोई नया मिलता है तो उसको अपने नोटबुक में नोट करो, मॉक में आपको कोई नया क्वेश्चन मिला, नया टाइप मिला क्वेश्चन का, तो आप नोट करो। तो ये मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी होती है। तो एक लाइन में समरी कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले सिलेबस एक बार प्रॉपर पढ़ो, इसके बाद से एक बार रिवीजन करो उसका। ये सभी हो जाने के बाद मॉक में उतर जाओ, मॉक टेस्ट डेली दो, ठीक है। कोशिश करो कि एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दे पाओ, यदि आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली दे पाओगे, ठीक है। उन मॉक का एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद से आप क्या करो कि देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे होंगे जो बन सकते होंगे, कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग होंगे। मैथ की बात करें, रीजनिंग की, तो उन्हें कोशिश करो कि कैसे इजी तरीके से सॉल्व किया जाए, स्पीड से सॉल्व किया जाए, ठीक है। कहीं पे यदि मिस्टेक होती है, जिस भी टॉपिक से मिस्टेक हुई उसको आप करेक्ट करो, ठीक है, वहाँ से कुछ, ठीक है, दोबारा से अपने बुक वगैरह या फिर आप जो भी नोट्स बनाए हुए हैं उनसे पूरा दोबारा से रिवीजन करो। सॉरी गाइस, डॉगी आ गया है बीच में, ठीक है। तो ये मेरा स्टाइल रहता है एक बार समझाने का, ठीक है। तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। अब मैं हूँ, देखो, मैं हूँ एक मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है, मैं हूँ एक क्या, मैथ का टीचर, ठीक है, खुद। तो मैं मैथ का एक फैकल्टी हूँ, ठीक है, फैकल्टी हूँ मैथ का, ठीक है। तो मैथमेटिक्स मुझे आती है थोड़ी बहुत। तो मैं यदि कोशिश करता हूँ कि आरआरबी, एनटीपीसी में और रेलवे एसएससी की जो सीजीएल वगैरह हैं, ठीक है, मतलब एसएससी के जो भी अभी हाल में एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनके मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू कराने की कोशिश करता हूँ। जनवरी के किसी भी टाइम से हो शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यदि आप सब्सक्राइब करके रखोगे, जब मैं ऐसे कुछ वीडियो लेके आऊँगा। कभी कभार मैं अमेजिंग से टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाता हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सेशन में मज़ा आया होगा। हाँ, एक कमेंट आ रहा है कि मॉक टेस्ट आपको बाई करने हैं तो आप कहाँ से करें। देखो, मैं मॉक टेस्ट आपने जिसके लेके रखे हैं वो ठीक है, यदि आप लेना चाहते हो तो मैं, देखो, मैं खुद टेक्स्ट बुक के सजेस्ट करता हूँ सबको, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो मॉक टेस्ट मिलते हैं वो सेम कॉपी मिलती है, मतलब जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है, तो उसके आप मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट है जो आपके किसके लगा सकते हो आप,
आप मॉक टेस्ट लगाओ टेक्स्ट बुक के। टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट होते हैं ये मतलब सेम आपके सामने जो भी लेवल होता है क्वेश्चन का वो लगा के देता है। तो आप टेक्स्ट बुक से मॉक लगाओ। ठीक है, टेक्स्ट बुक से मॉक लगाने के लिए आपने या तो टेक्स्ट बुक का पास लिया हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास पे ही मॉक टेस्ट मिलते हैं प्रॉपर। ठीक है, पास नहीं लिया हुआ है तो कुछ पैसे से पे करना पड़ सकता है, 200-300 रुपये का पड़ता है मे बी। ठीक है, तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हो। ठीक है, तो उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% में भी डिस्काउंट मिलता है। तो आप डिस्काउंट वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो डिस्काउंट के साथ आप अपना मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो और अपनी इस तैयारी को थोड़ा सा बूस्टअप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, आपने कुछ नया समझने सीखने का प्रयास किया होगा। तो मिलते हैं हम किसी नए सेशन में, नई स्ट्रेटजी, नई चीज़ों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जो मैंने जनवरी फरवरी मार्च का प्लान बताया है, तो तीनों को फॉलो करो प्रॉपर। आई रिक्वेस्ट, मतलब मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में है स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, जो सब लोग कर रहे हैं उससे भी बेटर करके आओगे यदि आप ऐसा फॉलो करते हो। ठीक है, मॉक लगाओ 1 दिन में। ठीक है, आप आज से, आपका सिलेबस कंप्लीट है आज से लगाओ। जिनका सिलेबस नहीं है यदि कोशिश करो आज से लगाने की, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि आप वहाँ से भी चीज़ें सीखोगे। तो आगे के स्टार्टिंग के 2 महीने में आपको कोई स्कोर पर फोकस नहीं करना है, लेकिन मार्च के मंथ में जब आप मॉक लगाओगे तो उसमें स्कोर पर फोकस करो, स्पीड पर फोकस करो और एक्यूरेसी पर फोकस करो। थैंक यू सो मच गाइस, मैं भी आशा करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा आपने। थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, तो मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ और इसको अभी आपको 2-3 मिनट में वीडियो मिल जाएगा। तो कमेंट में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, तो मैं जितनी जल्दी हो पाएगा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।